तो जय हिंद दोस्तों, चलिए मैं आपको अपने साथ मिला लेता हूँ, आपको बताऊँ हम आज कर क्या रहे हैं। तो आज से एक नए ट्रिप का आगाज़ किया है, जिसका एक नाम रख देते हैं। नाम है एक्सट्रीम उत्तराखंड। एक्सट्रीम उत्तराखंड क्योंकि एक्सट्रीम इसलिए क्योंकि हम उत्तराखंड के उन इलाकों में जाएंगे जहाँ पे लोग जाते हैं, और हम उन इलाकों में भी जाएंगे जहाँ पे लोग नहीं जाते हैं, जहाँ कोई इंसान नहीं है, जहाँ पेड़ पौधे नहीं है। बेसिकली गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ और कुछ एक वैलीज हैं और कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम जाएंगे और आपको भी लेके चलते हैं। तो अभी ट्रिप तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, 4-5 घंटे की राइड हो चुकी है। तो पहले आप ये देख लीजिए कि अभी तक की राइड में हुआ क्या है, तो थोड़ा पीछे चलते हैं। तो ये था अपने नए ट्रिप का नाम, एक्सट्रीम उत्तराखंड। एक्सट्रीम इसलिए क्योंकि हम उन जगहों पे तो जाएंगे ही जहां लोग जाते हैं, हम उन जगहों पे भी जाने की कोशिश करेंगे जहां लोग नहीं जा पाते हैं या नहीं जाते हैं। तो प्लान तो क्या है, प्लान इट नेवर वर्क्स, बट जो विश है वो आपको मैं बताता हूं कि हम रूट क्या लेंगे। टाइम और ठिकाने का इतना पता नहीं चलता है, बट रूट कुछ इस तरह से होगा। समवेयर हेयर इज चंडीगढ़, यहां से हम जाएंगे मसूरी, बीच में पोंटा है। पोंटा सिख धर्म का एक काफी इंपॉर्टेंट प्लेस है, तो हम उसको विजिट करेंगे, वहां आपको पता चल ही जाएगा। मसूरी में अपने एक फ्रेंड को मिलने के बाद मैं हेड करूंगा उत्तरकाशी। उत्तरकाशी एक काफी इंटरेस्टिंग जगह है, ये उत्तर की काशी है, ये बनारस जैसी है, और क्या सिमिलरिटी है क्या नहीं है वो हम वहां जाके एक्सप्लोर करेंगे। फ्रॉम उत्तरकाशी विल ट्राई एंड एक्सप्लोर गंगोत्री एंड यमुनोत्री। इस सेक्टर में इन दो एरियाज को देखने के बाद आई विल हेड फॉर जोशीमठ। वो तकरीबन कुछ ये रास्ता बनेगा, और जोशीमठ जाने के बाद we will explore बद्रीनाथ एंड बियॉन्ड। एंड इधर से एक और वैली जाती है बॉर्डर की तरफ, उसको कहते हैं नीति वैली। ये डिफिकल्ट वैली है, अभी का सिचुएशन जो है वो मुझे पता चला है कि कोई खास अच्छा नहीं है। अगर हम कर पाए, अगर एडवेंचर की हद तक रहा तो जाएंगे, अगर सुसाइडल हो गया तो विल ड्रॉप दैट आइडिया। वहां से फिर मैं हेड करूंगा अ प्लेस कॉल्ड कौसानी। ये एक छोटा सा हिल स्टेशन है, काफी ब्यूटीफुल है, वहां लोग नहीं जाते हैं, तो मैं उसको एक्सप्लोर करके आपको बताऊंगा। फ्रॉम कौसानी वी विल हेड फॉर पिथौरागढ़, और ये इंडो नेपाल बॉर्डर है जो इस काली नदी के साथ में चलता है। इसके हम एक्सट्रीम एरिया तक जाने की कोशिश करेंगे जहां पे हिंदू धर्म की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ज्यादा लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाते। उसको एक्सप्लोर करने के बाद फिर हम इसी रास्ते से ग्वालदम होते हुए, ऋषिकेश होते हुए, देन वाया हरिद्वार वील गेट बैक टू चंडीगढ़। तो ये है अभी तक की विश, बाकी देखते हैं। सो बेसिकली ये ट्रिप के विश और प्लान में डिफरेंस पैदा करती है दो चीजें। एक तो है वेदर अभी वहां का वैसे तो हमेशा ही डिस्टर्ब रहता है, बट जहां तक अभी मैंने पता किया है काफी हैवी स्नोफॉल हुआ पड़ा है, तो देखते हैं कैसा है। एंड सेकेंड इज द रोड कंडीशन। वेदर और रोड पे डिपेंड करता है कि हम कहां तक जा पाते हैं, कहां तक नहीं जाएंगे, बट हम कोशिश तो करेंगे। तो चलें, पर चलने से पहले एक बात जो हमारे फौज में बहुत प्रचलित है वो मैं आपको बता दूं। कोई भी प्लान जो है वो तभी तक
मीनिंगफुल होता है जब तक पहली गोली नहीं निकल जाती, और जैसी ही पहली गोली निकल जाती है युद्ध की अपनी एक जिंदगी होती है। ट्रिप के साथ भी ऐसा ही है। तो चले, लेट्स गो। दो घंटे की राइड और पहुंच चुके हैं हम पौंटा साहिब। ये सिख धर्म के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह 4 साल रहे थे। मैं आपको बता दूं, वो पूरा मिला के 42 साल ही जिए थे। इसका मतलब जिंदगी का 10% हिस्सा उन्होंने यहाँ काटा है। तो चल के देखते हैं इस जगह को। पौंटा साहिब गुरुद्वारा, अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ ये सिख धर्म का एक बहुत ही अहम जगह है। इसका नाम है पौंटा साहिब गुरुद्वारा। मैं आपको गुरुद्वारे में लेके चलूंगा, बट उससे पहले मैं थोड़ा आपको इसका इतिहास बता दूं। पौंटा का मतलब होता है पांव। तो ये वो जगह है जहां पे सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने घोड़े से उतरकर पहला कदम रखा था, और इसीलिए इसका नाम पौंटा साहिब है। यहाँ पे वो 4 साल रहे थे। यहाँ पे उनके साथ काफी सारे उनके सोल्जर्स थे। आसपास के जंगलों में उनकी वो अपनी ट्रेनिंग करते थे, शिकार करते थे। यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी ने कुछ बहुत जरूरी चीजें जो सिख धर्म में है, जैसे दशम ग्रंथ और कई सारी चीजें यहाँ पे लिखी थी। तो और उसके बाद 4 साल यहाँ रहे थे, और यहीं पे उनके सबसे बड़े सुपुत्र साहिबजादा अजीत सिंह का जन्म हुआ था, और यहीं पे उन्होंने अपनी जिंदगी की पहली लड़ाई लड़ी थी और जीती थी। तो सिखों के लिए तो इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मैं आपको लेके चलता हूँ गुरुद्वारे के अंदर। तो ये है गुरुद्वारा का एंट्रेंस, और अभी हम जा रहे हैं गुरुद्वारे के अंदर मत्था टेकने। काफी श्रद्धा है लोगों की यहाँ पे। अभी सुबह सुबह का वक्त है और भीड़ भाड़ बहुत है। वैसे भी आज संडे है तो भीड़ रहती है। ये इस गुरुद्वारे के अंदर का हिस्सा, जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी 4 साल रहे थे। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये गुरुद्वारा जो है ये एक किले की तरह बना हुआ है, जिसके अंदर गुरुद्वारा है। और यहाँ पे 4 साल रहे थे गुरु गोविंद सिंह जी। आसपास के जो राजा महाराजा थे, जो कबीले थे, उनकी काफ़ी सारी लड़ाइयाँ चलती रहती थी। तो इसीलिए इसको एक किले की तरह बनाया गया है। और ये है गुरुद्वारे का एंट्रेंस। लग तो काफ़ी मैजेस्टिक रहा है। चलिए चल के देखते हैं। तो पौंटा साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेकने के बाद अब हम निकल रहे हैं, और अगला पड़ाव है हमारा मसूरी, जहां मेरा एक बहुत ही प्यारा दोस्त रहता है। पिछले 37-38 सालों से मैं उसको जानता हूं। तो उसके पास थोड़ी देर रुकेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आज की हमारी मंजिल है उत्तर काशी, और अभी हम यहाँ पर हैं। ये जो सड़क आ रही है सामने, जो आपको दिखाई दे रहा है, वो है दून वैली। आगे देहरादून शहर है। ये जो सड़क आ रही है ये मसूरी की तरफ जाती है। ये मसूरी इस तरफ से होते हुए, और हमें इस डायरेक्शन में जाना है। तकरीबन 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर बचा है।
मेरा एक बहुत ही पुराना दोस्त है, पहले उससे मिल लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। संडे है तो ट्रैफिक तो काफ़ी ज़्यादा, वैसे इस सड़क पे ट्रैफिक रहता ही है और इसीलिए इन हिल स्टेशन पे आजकल इतनी भीड़ है कि जाना काफ़ी मुश्किल है। पर मसूरी से आगे जब हम बढ़ेंगे तो उसके बाद इलाका खाली है, आबादी भी कम है, पहाड़ भी काफ़ी ज़्यादा है, छोटे छोटे गांव हैं और इस तरह से है। ये भीड़ भाड़ मसूरी तक ही है, थोड़ा और आगे तक होगी तो होगी। वैसे आप इस वैली को देखिए, काफ़ी खूबसूरत वैली है। वेदर लकीली खुला हुआ है तो विजिबिलिटी काफ़ी आगे तक है और मौसम ठंडा हो चुका है। Okay, so this is Ravi. Ravi will have to turn back. रवि डिमरी। हम पिछले 37-38 सालों से एक दूसरे को जानते हैं। अभी तो खैर ये हीरो हो गया है, बट ही यूज्ड टू बी अ वेरी 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 गुड स्विमर। वी यूज्ड टू कॉल हिम फिश इन आवर कोर्स। और ये है इसके घर के आसपास का इलाका। दिस प्लेस इज कॉल्ड लैंडोर इन एनफील्ड कॉटेज, लैंडोर इन मसूरी। मैं आपको घर अंदर से भी दिखाऊंगा, बट इट्स अ ब्लेस। व्हाट व्यूज, कितनी कितनी अच्छी, कितनी खूबसूरत जगह है। एक ये व्यू है जिसको भी कैप्चर करना बनता है और उत्तराखंड भरा पड़ा है ऐसे व्यूज के साथ। अभी हमारी राइड बची हुई है तकरीबन 3 से 4 घंटे, बट ये हर एक 50-50 मीटर पे रुकना एक मजबूरी सी हो जाती है क्योंकि व्यूज ही इतना सुंदर है। सो वन मोर ऑल राउंड व्यू। इस सड़क पे हम आ रहे हैं। अभी मैं मसूरी छोड़ रहा हूं, मैंने उत्तरकाशी जाना है। तकरीबन 4 घंटे की राइड बची हुई है। ये रही सामने वो वैली, सारे बादल बिल्कुल वैली के नीचे आए हुए हैं और ये रहे सामने ये छोटे छोटे घर, रिजॉर्ट्स और इस तरह की चीजें। इट्स एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल प्लेस। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग दूसरे देशों में जाते क्यों हैं। अगर अपना हिंदुस्तान देख लिया तो मेरे ख्याल से सारा कुछ देख लिया। इससे सुंदर जगह वर्ल्ड में है नहीं। 4 घंटे की राइड बची पड़ी और उजाला बचा है 2 घंटे का। तो मैं अपने टाइम प्लान से 2 घंटे पीछे चल रहा हूँ। मैं कैचअप करता हूँ, 2-2.5 घंटे की नाइट राइडिंग हो जाएगी। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। इंटरेस्टिंग वीडियोस होने वाले हैं, बने रहिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।